बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आज हम चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर के लास्ट टॉपिक है वो है जी यील्ड। इसको डिस्कस करेंगे। याद रखें यील्ड का जो टॉपिक है इसमें से शार्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर। इसमें 4 शार्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पहला है व्हाट इज यील्ड, गिव इट्स टाइप्स। दूसरा जो शार्ट क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। तीसरा जो शार्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। और जो चौथा शार्ट क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज परसेंटेज यील्ड या हाउ वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन। तो आज हम इन 4 शार्ट क्वेश्चन को इस टॉपिक के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहला शार्ट क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन था व्हाट इज यील्ड, गिव इट्स टाइप्स। तो यील्ड हमारे पास क्या होती है जी, आप कहते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट्स की वो मिकदार जो हमें कहां से हासिल होती है, एक केमिकल रिएक्शन से हासिल होती है, उसे क्या कहते हैं जी, यील्ड कहते हैं, पैदावार कहते हैं इसे। मसलन आप बात करते हैं कि आप H2 को रिएक्ट करवा रहे हैं O2 के साथ। याद रखें ये आपके पास क्या होते हैं जी, ये रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। मिलके आप बना क्या रहे हैं जी, वाटर बना रहे हैं। ये आपके पास कहलाते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये आपके पास रिएक्टेंट्स हो गए, ये आपके पास क्या हो गया, प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या है जी, 4 ग्राम H2 रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम के साथ और यहां बन रहा है टोटल 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये आपके पास कहलाता है प्रोडक्ट्स। ये तो ये कहलाता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन, यानी वो पैदावार प्रोडक्ट्स की वो अमाउंट जो हमें कहां से हासिल होती है, केमिकल रिएक्शन से हासिल होती है, इसे कहते हैं यील्ड। यील्ड की 3 टाइप्स है हमारे पास, टोटल 3 टाइप्स है फर्दर। एक हमारे पास होती है एक्चुअल यील्ड या इसे एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। दूसरी हमारे पास होती है थ्योरेटिकल यील्ड या इसे एक्सपेक्टेड यील्ड या कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं। और तीसरी हमारे पास होती है परसेंटेज यील्ड। तो यील्ड की टोटल 3 टाइप्स हो गई, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड। जो नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। अब बात हम करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है हमारे पास। थ्योरेटिकल तस्वराती को बोलते हैं, एक तस्वराती बात। जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर जो है वो कर रहे हैं तो आपके माइंड में होगा कि मैंने इतने नंबर लेने हैं जी अपने पेपर्स के अंदर। तो ये आपका एक तस्वर है, एक थ्योरेटिकल है, एक तस्वर है कितना मैंने नंबर लेने हैं। ऐसी यील्ड जो आपको हासिल होगी वो एक्चुअल यील्ड होगी। लेकिन जो आपने माइंड में सोचा हुआ है, जैसे आप 505 में से आपने सोचा हो कि मैंने 495 मार्क्स लेने हैं, ये आपकी थ्योरेटिकल यील्ड है। लेकिन आप पूरा साल मेहनत करोगे, पेपर दोगे, बुक्स पढ़ोगे, तो उसके बाद जो आपके नंबर आएंगे वो 480 हो सकते हैं, वो 470 हो सकते हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी, वो एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained from a balanced chemical equation is called theoretical yield। कि जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है थ्योरेटिकल यील्ड। अब जैसे मैंने लास्ट अभी एग्जांपल भी दी थी आपको कि आप H2 और O2 को मिलाकर क्या बना दें, 2H2O, और इसको यहाँ तो ये 4 ग्राम है, ये 32 ग्राम है और ये क्या है 36 ग्राम है। अब मैंने क्या किया, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन को और ये 36 ग्राम। तो मेरी ये एक थ्योरेटिकल यील्ड है कि मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये कर दिया कि मैंने कहा मुझे इतनी अमाउंट जो है वो हासिल होनी चाहिए जब मैं ये रिएक्शन करूंगा। तो ये मेरी क्या होगी, थ्योरेटिकल यील्ड। अब इसके मुकाबले में अगर मैं चला जाता हूं एक्चुअल यील्ड की तरफ, तो ये क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब जब हाइड्रोजन को लेता हूं, ऑक्सीजन को लेता हूं, इनको आपस में रिएक्ट करवाता हूं, तो अब मेरे पास क्या होगी, जो अमाउंट हासिल होगी वो बेसिकली क्या होगी, एक एक्सपेरिमेंटल यील्ड होगी, या जो हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जरिए हासिल करते हैं उसको भी क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड कहते हैं। तो एक्चुअल यील्ड जो होती है ये क्या होती है, ये एक्सपेरिमेंट से हासिल होती है जब आप परफॉर्म करते हैं कोई चीज।
और ये जो है इसके लिए परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, बस आपने ये इक्वेशन लिखी और इससे आपने ये कहा कि ये 36 हासिल हो गई, तो ये थ्योरेटिकल यील्ड है। ये पहला पॉइंट इसका हो गया। दूसरा पॉइंट, थ्योरेटिकल यील्ड को एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं या कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं। अभी मैंने कहा था कि आपको फर्स्ट ईयर में ये सोच के बैठे हैं कि मेरे 500 मार्क्स आएंगे, ये आपकी एक्सपेक्टेड यील्ड है, आप सोच के बैठे हुए कि ये इतना हासिल होगा। लेकिन क्या होगा जब आप पेपर दोगे, पढ़ोगे, सब कुछ करोगे, तो वो बेसिकली जो बाद में आपके फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपके असल में क्या होगी, वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड होगी। अच्छा, ये याद रखें, कहते हैं ये ऑलवेज ग्रेटर होती है देन एक्चुअल यील्ड। भाई इंसान है, हमेशा ज्यादा सोचता है। आपने 500 मार्क्स सोचे हैं, इट मींस थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी। लेकिन जो एक्चुअल यील्ड है, ये कहते हैं ये ऑलवेज लेस है देन थ्योरेटिकल यील्ड। आप परफॉर्म करते हैं तो लाजमी बात है आपके जो एक्चुअल यील्ड हो जाती है वो थ्योरेटिकल से हमेशा क्या होती है, कम होती है। यानी थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होती है, तसव्वुर ज्यादा होता है, लेकिन जो असल चीज हासिल होती है वो हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा, नो नीड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। यहाँ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपने बस यहाँ से एक इक्वेशन लिखी और यहाँ से आपने चीज हासिल कर ली, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखें यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। जब तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे आपके पास कभी भी एक्चुअल यील्ड हासिल नहीं होगी। और लास्ट कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को जाहिर करती है जो थ्योरेटिकल यील्ड है। मैंने अभी कहा था मार्क्स सोच कर बैठे तो आप हमेशा ज्यादा की मांग करके बैठे होते हैं, ज्यादा सोच के बैठे होते हैं, तो ये जब भी होगा ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हासिल होगा। लेकिन ये जो है ये किसको करेगी, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो देगी, हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हासिल करेगी। क्योंकि इसमें क्या होगा, कुछ साइड रिएक्शंस हो जाएंगे, साइड प्रोडक्ट बनेंगे, तो एक्चुअल यील्ड हो जाएगी वो लेस हो जाएगी। तो ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वो था व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। कि जो एक्चुअल यील्ड है, ये हमने इसके डिफरेंस में भी पढ़ा है कि जो एक्चुअल यील्ड है ये हमेशा लेस होती है किससे, थ्योरेटिकल यील्ड से। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से लेस है क्यों। तो इसके वो मुख्तलिफ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि ये कहता है कि क्यों लेस होती है बेटे। एक तो मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग, कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको याद होगा एक्चुअल यील्ड के मुतालिक मैंने पढ़ाया था, अभी बताया था कि जो एक्सपेरिमेंट एक्चुअल यील्ड है हमेशा एक्सपेरिमेंट से हासिल होती है हमेशा। तो क्या होगा जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो क्या होगा वहां आपके जो प्रोडक्ट हैं ये लॉस हो जाएंगे, इनके कम होने के चांसेस हैं। और किसकी वजह से हैं, वो प्रोसेस कौन कौन से हैं, एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है कि यहाँ प्रोडक्ट कम हो सकते हैं। इसी तरह जब आप डेस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए इसको सेपरेट कर रहे होते हैं चीजों को, तो तब ये कम हो जाते हैं। इसी तरह से सेपरेटिंग फनल के जरिए जो है चीजों को जब आप अलग करते हैं तो तब भी ये जो है प्रोडक्ट्स जो है वो लॉस हो जाते हैं। इसी तरह वॉशिंग का प्रोसेस है, आप जब प्रेसिपिटेट को वॉश करते हैं या किसी और एक्सपेरिमेंट में ये काम करते हैं तो वहां भी आपके प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाते हैं। इस तरह फिर ड्राइंग है और आखिर में क्या है जी, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये सारे जो काम जो आपने को बताए हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ हमने एक्सपेरिमेंट बताए हैं, तो यहाँ क्या होता है जो प्रोडक्ट है ये क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इस वजह से जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये लेस हो जाती है। इसके अलावा रिएक्शन जो होता है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, उनमें भी आपका क्या हो सकता है जी, प्रोडक्ट लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर साइड रिएक्शन मैंने अभी बात की थी कि एक आपका मेन प्रोडक्ट है, एक माइनर प्रोडक्ट है। तो मेजर प्रोडक्ट के साथ साथ जो माइनर प्रोडक्ट बनते हैं उससे भी क्या हो जाता है, आपकी एक्चुअल यील्ड जो है वो क्या हो जाती है, लेस। और आखिर में जो वर्कर है आपका, अगर वो उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो उससे भी काम करने में क्या हो जाती है, गलती हो सकती है। तो इस तरह से आपकी जो एक्चुअल यील्ड है वो क्या हो जाएगी, वो लेस हो जाएगी थ्योरेटिकल यील्ड से। हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि हम परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं। तो इसका फार्मूला है परसेंटेज यील्ड का एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको याद रखने का एक तरीका आपको बता देता हूं। आपने परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट किए होंगे, इसका आप निकालते हैं, कैसे निकालते होंगे, ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इस तरह से निकालते हैं परसेंटेज मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। याद रखें जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं ये हमेशा कम होते हैं, ये लेस होते हैं एज कंपेयर टू टोटल मार्क्स।
यानी टेल मार्क्स हमेशा कम होते हैं, टोटल मार्क्स हमेशा ज्यादा होते हैं। तो अभी हमने इसके डिफरेंस में एक चीज पढ़ी थी कि एक्चुअल यील्ड हमेशा लेस होती है और थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो आपने जो लेस चीज है इसको ऊपर रख देना है, यानी एक्चुअल यील्ड को आपने ऊपर रख देना है, जो ग्रेटर है यानी थ्योरेटिकल यील्ड है इसको नीचे रख देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये आपके पास निकल आएगी परसेंटेज यील्ड। इसको एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है हाउ वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो भी यही फार्मूला हमारे पास यूज होगा।